ट्रेवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद सादिक। मैं हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये मोटरवे है पाकिस्तान का, और मेरे बिल्कुल सामने से M2 लाहौर से इस्लामाबाद के लिए आ रही है, और यहाँ से आगे M1 शुरू हो रहा है इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक। आज हम लोगों ने जो आपको विजिट करवाना है वो हज़ारा मोटरवे है, जिसका एंट्री पॉइंट M1 ही है। ये हम M1 की तरफ ड्राइव करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे कि M टैग रिचार्ज। जो M1 पे टैग यूज होता है, टैग का मतलब क्या होता है कि वो गाड़ी का बैलेंस, वो अकाउंट जो आपको टूल प्लाजा में बगैर रुके आपकी हेल्प कर सकता है। तो वो उसके यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि इसको आप रिचार्ज कराएं, और ये हम आपको आगे दिखाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे इसके बूथ हैं, हम लोग भी यहीं से अपना जो बैलेंस है उसको रिचार्ज करवाएंगे यहाँ से। ये जो इन्होंने इसको बनाया हुआ है ये आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, एम टैग ड्राइव थ्रू। ये A1 के नाम से इन्होंने जगह जगह, ये जगह मीन्स के जहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होता है मोटरवे का, वहाँ पे A1 के नाम से बूथ बने हुए हैं। यहाँ से आप अपनी गाड़ी का जो बैलेंस है उसको रिचार्ज करवा सकते हैं। ये हमारे सामने गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ये लोग अपने इसको बैलेंस को रिचार्ज करवा रहे हैं। अब M टैग के एडवांटेजेस क्या हैं, आपको इसके बारे में हम थोड़ा गाइड करें कि ये फैसिलिटी NHA और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और मोटरवे पुलिस ने मिलके एक M टैग के नाम से ETC इलेक्ट्रॉनिक टूल टैक्स कलेक्शन, उस नाम से एक फैसिलिटी दी है ड्राइवर्स को, गाड़ी वालों को, कि आप बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आपके अकाउंट में यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक पेमेंट कराएंगे तो ये हमें, चूंकि हमारी गाड़ी में ऑलरेडी हमारे टैग लगे हुई हैं, तो हमारे इनके पास अकाउंट ओपन है, उसमें सिर्फ बैलेंस रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब मुझे नहीं आइडिया कि हमारी गाड़ी में कितना इस टाइम पे हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना होगा। अब हम अपने बैलेंस को रिचार्ज कराएंगे तो इसका M टैग के एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि आप बगैर लाइन में लगे M टैग का जो स्पेशल ट्रैक है, काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे जब हम उसमें एंट्री पॉइंट में पहुंचेंगे, कि उसमें से आप बगैर वेट किए दूसरी गाड़ी के पीछे रुक के आप नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं। आपके टाइम की बचत है, आपकी फ्यूल की बचत है, पीछे जो आपकी लाइन चल रही हो तो उनको एक एडवांटेजेस है। इन लाइनों से बचने के लिए ही ये सारी वर्किंग की जाती है कि ताकि लोगों का टाइम बचे, पैसा बचे। अब चूंकि हम रिचार्ज करवा चुके, हम आगे निकलेंगे। ये हमारे बिल्कुल सामने M1 का इंटरचेंज है, और यही एंट्री पॉइंट है उसका हज़ारा मोटरवे का भी। अब ये देखिए सामने लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि नॉन M टैग, कि जिन गाड़ियों के ऊपर M टैग नहीं लगा हुआ उन्होंने कैश पे करके जाना है। वो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, अपना वहाँ पे वो कार्ड लेंगे एंट्री के लिए, और जब एग्जिट करेंगे तो कैश पे करेंगे। हमारे चूंकि M टैग लगा हुआ है और हमने इसका दोबारा पे भी किया, आपने देख लिया, ये सामने M टैग हेल्पलाइन लिखा हुआ है। हम जाएंगे, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैरियर सा बना हुआ है कि रिलैक्स होकर आप निकलें यहाँ से। यहाँ पे देखेंगे बूथ में इसके लिए बंदा कोई भी नहीं बैठा हुआ, और आपने देखा कि बैरियर खुद ब खुद उठ गया और सामने आ गया वेलकम टू M1। हमारी गाड़ी का नंबर आ गया, बैलेंस आ गया, और हम नॉन स्टॉप बगैर अपने आप को डिस्टर्ब किए, टाइम वेस्ट किए आगे जा रहे हैं। ये हम M1 में अब इंटर हो चुके हैं। आप हमारे लेफ्ट साइड पे ये देखें कुछ चंद गाड़ियाँ खड़ी हैं और लिखा हुआ फैसिलिटेशन सेंटर। ये फैसिलिटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, फैसिलिटेशन सेंटर। ये देखें कुछ पुलिस के लोग खड़े हैं, ऊपर फैसिलिटेशन सेंटर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस मोटरवे में M1 में एंट्री के बाद कहीं कोई मालूमात लेनी हो, किसी किस्म का आपको कम्प्लिकेशंस हो, कोई आपकी क्यूरीज हो, आप यहाँ से, ये लोग इंतहाई बाखलाक किस्म के लोग हैं, इंफॉर्मेटिव लोग हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपने इसमें किस तरह सफ़र करना है। ये अब हमारे सामने ये बोर्ड लगा हुआ देख लें कि लेफ्ट साइड पे एक एग्जिट पॉइंट आ रहा है, तरनौल फतेह जंग। ये मोटरवे का पहला एक एग्जिट पॉइंट है। अब यहाँ से एग्जिट होके आप जंग जा सकते हैं आगे पिंडीगेब जा सकते हैं, आगे कोहाट के इलाका आ सकता है। ये पूरी बेल्ट है, यहाँ से आप निकल सकते हैं। और यहीं से, चूंकि इस्लामाबाद इस टाइम पे बहुत फैल चुका है, यहीं से एग्जिट करके अब ये आपके बिल्कुल सामने ये कुछ मैं आपको ये सोसाइटियाँ दिखा रहा हूँ, जो रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ। ये लेफ्ट साइड पे फ़ज़ाइया की सोसाइटी आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद का ही हिस्सा है।
ये सीडीए के अंडर नहीं है लेकिन इस्लामाबाद के अंडर आती है। ये रोड भी आप देख रहे हैं और ये सारी सीडीए, ये फ़िज़ाइया सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी आप देख रहे हैं। मेरे राइट साइड पे कुछ सेक्टर आते हैं जिनमें F17 सेक्टर आ रहा है, फैसल टाउन, ये सारा इस्लामाबाद के इलाके ही आता है। इस्लामाबाद बोल के फैल चुका है। अभी बिल्कुल सामने आपने बोर्ड देखा, हकला क्या मुताम, इसका M1 का जो पहला रिफ्रेशमेंट एरिया आता है, फूड जोन कह लें, आप अपना रेस्ट जोन कह लें, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो भी हम आपको चेक करवाते हैं, वो इसके हकला इंटरचेंज में है। अब इतने जल्दी ये इंटरचेंज क्यों दे दिया गवर्नमेंट में, कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग M2 से आ रहे हों, यानी लाहौर से ट्रेवल करके आ रहे हों और इस्लामाबाद में उन्होंने इंटर ना किया हो और डायरेक्ट आगे निकल रहे हो, तो उनके लिए रेस्ट पॉइंट है यहाँ पे। और उसके साथ ही चूँकि यहीं से सी पैक का एंट्री पॉइंट भी शुरू होता है, तो उन लोगों के लिए कि जिन्होंने सी पैक पे अपनी ट्रैवलिंग शुरू करनी है, रिफ्रेशमेंट होना है, गाड़ी का फ्यूल उसको फिल करवाना है, अपने जो गाड़ी के टायर्स हैं उनका जो टायर का प्रेशर है उसको बैलेंस करना है, चेक करवाना है, तो सब कुछ के लिए ये हकला इंटरचेंज यहाँ पे आप अंडर 80 की स्पीड से जा सकते हैं। अगर मोर देन 80 होगा आपने सेंटर में आ जाना है। ये आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल सामने, ये पहला क्या मुताम का एरिया, रेस्ट एरिया, हम उसके अंदर एंटर होने जा रहे हैं। हकला, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप बना दिया वो अटक रिफाइनरी वालों ने पंप बना दिया और ये कंपनी का अपना आउटलेट है। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट एरिया में हम एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले कैफे E24 आ रहा है, फिर M मार्ट आ रहा है। यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट लें, खिलौने लें, स्नैक्स ले लें, कुछ भी ले लें अपनी ट्रैवलिंग के लिए आगे। BC मार्ट के नाम से आप देख रहे हैं, रात वालों ने अपना सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है। KFC के एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, सबवे वालों ने अपना सेटअप बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि मस्जिद है, यहाँ पे लेडीज़ का, जेंट्स का प्रॉपर एक एंटरटेनमेंट है, जगह बनाई गई है नमाज पढ़ने के लिए। ये यहाँ पे अटक वालों का पंप है, तो हम भी गाड़ी को यहाँ पे इसके फूल डलवाते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आ सकते हैं। अगर आपका फर्ज और कैश ना हो तो यहाँ पे इनका कार्ड चलता है। अच्छा, एक शानदार एनवायरनमेंट है यहाँ पे आके, बजाय इसके कि जो शहरों के अंदर हम अपनी गाड़ी में फुल करवा रहे होते हैं, रश लगा होता है, लाइनें लगी होती हैं। मोटरवे में आपको एक स्टैंडर्ड का एरिया मिलता है, कंपनी आउटलेट्स हैं, इंतहाई यूनिफॉर्म और अखलाक वाला स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है। आपको हर चीज़ की गारंटी है कि फ्यूल प्रॉपर होगा। अभी हम लोगों ने फ्यूल तो डलवा लिया, लेकिन चूंकि प्रेशर, जो टायर का प्रेशर है वो भी चेक करवाना है कि वहाँ पे जो मोटरवे पे स्पीड होती है कार की वो 120 की स्पीड है। तो आपका टायर जानदार होने चाहिए, नए टायर होने चाहिए, उनमें हवा प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला किसी भी हादसे से आपको बचा के रखे, आपका सफ़र बाखुर आफियत गुजरे। ये हम लोग जो दोबारा फ्यूल डलवाने के बाद और टायर का प्रेशर चेक कराने के बाद दोबारा M1 पे आ चुके हैं। आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है DA खान और मियाँ वाली एग्जिट हो रहा है। ये एग्जिट हो रहा है सी पैक पे। ये सी मोटरवे के बहुत सारे जाल में सी पैक के पोर्शंस भी हैं। आप पहले सामने देखिए, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि यहाँ से जो रोड जाएगी वो मियाँ वाली, करक, बनू, DA खान, और ये तकरीबन 292 किलोमीटर है। ये सी पैक हाकला से DA खान तक ये पोर्शन है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब ये सी पैक नहीं बना था उस टाइम पे, अभी आपने ये देख लिया कि जब सी पैक नहीं बना था उस टाइम पे यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि आपको इस्लामाबाद से DA खान जाना पड़ जाता तो आपके कम से कम 7 घंटे लगते थे। GT रोड का एरिया था, ये तलगंग, मियाँ वाली और चश्मा बराज से होते हुए आप वहाँ पे पहुँचते थे। अभी जब सी पैक बना तो ये तकरीबन इस टाइम पे फासला कम हो गया, 292 किलोमीटर का डिस्टेंस है और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं आपके वहां पे पहुंचने में। अब ये सी पैक के जो प्रॉपर काम शुरू किया गया 2015 में, इस पे प्रॉपरली काम, बाज़ाब्ता काम शुरू किया गया। अब 20 अप्रैल 2015 को चाइना के सदर शी चिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदे पे दस्तखत, जो इब्तदाई मुआहदा था उस पर दस्तखत हुई है और $46 बिलियन का पहला मुआहदा हुआ। इसमें सी पैक में 2013 में इस पे काम तो शुरू हो चुका था, लेकिन जो बाज़ाब्ता काम, जिस तरह मैंने पहले बोला कि बाज़ाब्ता जिसमें काम शुरू हुआ 2015 में काम शुरू हुआ। अब सी पैक का टारगेट क्या था? ये पाकिस्तान का जो बंदरगाह है गवादर बलूचिस्तान में, वहाँ से लेके
जो चाइना की एंट्री है खुंजराब से आगे काशगर तक, इसको एक ऐसी रोड बनानी थी कि जो इंतहाई जदीद हो और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह था जिसमें शाहराहें हों, रेलवे ट्रैक्स हों, तवानाई के मंसूबे हों और सनती जोन जहाँ जहाँ पे इंटरचेंजेस बनाई गई। जिस तरह भी यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग ये अभी आपको बता रहे थे कि ये सीपे की तरफ जा रहा है, ये एक इंटरचेंज है। आगे जाके फजंग जो एग्जिट करेगा तो वो इंटरचेंज हो गए। हर इंटरचेंज में एक सनती जोन बनाने का प्रोग्राम बनाया गया था शुरू में कि वहाँ भी जाएंगी, रेलवे ट्रैक्स होंगे, आमदोरफ्त आसान होगी, तजारत जो है वो बड़ी आसान होगी। एक बहुत बड़ा मंसूबा था, चल रहा है। किस लेवल पे चल रहा है ये यकीनन उम्मीद इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। इसमें गवर्नमेंट ने जो NHA, पुलिस और गवर्नमेंट लेवल पे जो गाड़ी की स्पीड लिमिट को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। अब लेफ्ट साइड पे जो पहली लेन है ये हैवी गाड़ियों की लेन है। हैवी गाड़ियों का मतलब क्या हुआ कि आपकी लोडिंग गाड़ियाँ, आपके कंटेनर्स, ट्रक, आपकी बसें, ये 80 to 100, अगर आप रोड आपकी बिल्कुल प्लेन है, पहाड़ी इलाका नहीं है, तो आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे आ सकते हैं। जिस रोड में हम चल रहे हैं तो ये सेंट्रल है और ये छोटी गाड़ियों के लिए, जिसको LTV भी बोलते हैं, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये इनकी स्पीड लिमिट है 120। आप मोटरवे पे 120 को क्रॉस नहीं कर सकते। और जो मेरे राइट साइड पे फास्ट ट्रैक है ये सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए है। अभी जो कि हमें ओवरटेक करना है, हमारे से आगे वाली गाड़ी की स्पीड कम है, हमने इंडिकेटर लगाया, हम पहली लाइन में आए, इंडिकेटर मेरा ऑन ही रहेगा जब तक मैं इसको ओवरटेक ना कर दूं। अभी चूंकि मुझे वापस अपनी लाइन में जाना है तो मैं इंडिकेटर लगा लिया और मैं जो मेरा बैक मिरर है वहां से अगर मुझे गाड़ी नजर आ रही है तो इट्स ओके। ये किसका तरीका है कि आप अपनी लाइन में वापस आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ब्रह्मा जंग 72। इसका पहले हम लोगों ने आपको दिखाया था फजंग एग्जिट पॉइंट था इसका पहला, और ये दूसरा ब्रह्मा जंग 72 है। ब्रह्मा जंग 72 ये आप सामने देख रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे आप इसको एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से टाउन आएंगे मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करा लूँ। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आएगा वाकेंट। वाकेंट इंतहाई डिसिप्लिन और खूबसूरत शहर है। इसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया, ये तकरीबन मोटरवे के साथ ही है। बहुत सारी कंपनीज जिसमें आपकी स्नैक्स की कंपनियां हैं, केमिकल की कंपनी है, इस तरह का वो इसका इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया जो इस मोटरवे के बिल्कुल साथ ही है। वाकेंट इसमें मुगलिया गार्डन जहांगीर के दौर में बनाया गया था, इंतहाई मशहूर मारूफ है। वाकेंट लिटरेसी रेशियो जो इसका है, जो तालीम की शरह है, पाकिस्तान में चंद एक ऐसी शहर है जिनका 100% लिटरेसी रेशियो है। यहाँ पे वाब मेडिकल कॉलेज बड़ा मशहूर मारूफ है। यूईटी का कैंपस है यहाँ पे, कामसेट्स का कैंपस है यहाँ पे। वाकेंट इंतहाई, जिस तरह मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलकोट, हुंजा, ये एक ऐसे शहर हैं कि जिनका 100% लिटरेसी रेशियो है, उनमें वाक़ भी शुमार होता है। उसके साथ जब आप वाकेंट के बाद आगे चलते हैं तो आगे टेक्सला है। वाकेंट ये तकरीबन साथ साथ ही ये सारे जो शहर हैं साथ साथ ही वाक़े हैं। वाकेंट से थोड़ा सा आगे करके आपके राइट साइड पे टेक्सला आ जाएगा। अब टेक्सला जो है वो कदीम गंधारा तहजीब का एक अहम मरकज है। यहाँ बुद्ध मत के मशहूर आसार कदीमा अभी भी मौजूद हैं और ये जो शहर है ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। टेक्सला म्यूजियम बड़ा मशहूर है जहाँ लोकल लोग पाकिस्तान के अंदर से बहुत फॉरेनर लोग भी वहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए। टेक्सला की एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ पे जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको तराश के यहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये कब्रों जो होते कब्रें होती हैं, इनके जो कुतबे होते हैं वो बनाए जाते हैं, हत्ता कि कब्रें भी बनाई जाती हैं। बहुत क्वालिटी का एरिया है, एक सनती शहर है, बहुत कदीम शहर है। और जिस तरह मैंने बोला कि बुद्ध मत का ये आसार कदीमा के यहाँ पे अभी भी लोग जाते हैं उनको देखने के लिए। ये भी हम बुरहान इंटरचेंज पहुँचने वाले हैं। ये जब मोटरवे प्रॉपरली नहीं खुला था तो उससे पहले था कि बुरहान इंटरचेंज तक ही ये मोटरवे खुली थी। तो जो लोग पहले GT रोड यूज़ करते थे, जो पेशावर से आ रहे होते थे या जिन्होंने इस्लामाबाद जाना था, और यहाँ बुरहान इंटरचेंज इसके ऊपर आते थे। अभी ये मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एग्जिट हो रहा है बुरहान इंटरचेंज में।
जो लेफ्ट साइड पे अगर आप यहाँ सीधा निकल जाएंगे तो कामरा, अटक, जहांगीरा, सवाबी और आखिर में पेशावर आएगा GT रोड की तरफ से। और अगर आप राइट साइड पे जाएंगे यहाँ एग्जिट करने के बाद तो सबसे पहले हसन अब्दाल आएगा। इंतहाई मशहूर मारूफ शहर है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है, जो इसकी मशहूर होने की एक वो चीज़ है, वो गुरुद्वारा पंजा साहिब है। ये जो सिख मत एक अकीदा है, इसके लोग इंडिया से भी और पूरी दुनिया से भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इनकी तकरीबात रहती हैं बैसाखी के नाम से। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल और भी बताऊंगा, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड पे इसका सेकंड हमारा जो फूड जोन आ रहा है, एक रेस्ट एरिया आ रहा है, हम आपको वो दिखाते हैं। ये भी बिल्कुल रिसेंटली यहाँ पे इसको बनाया गया, बहुत क्वालिटी की जगह है। साथ ही दरिया हरो है, दरिया हरो के बिल्कुल किनारे पे बनाया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैकडोनल्ड ने अपना एक सेटअप खोल दिया। यहाँ पे जो है वो टोटल पार्क वाले के पेट्रोल पंप है। जब पहले हम लोग गए थे वहाँ पे अटक कंपनी के पंप थे। टोटल पार्कों के पेट्रोल पंप है। आप मैकडोनल्ड का सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे आके। आजकल बहुत तेजी से फैलता हुआ पाकिस्तान में कोयटा होटल, कोयटा चेन, इनकी चाय, अब तो रमज़ान है, चाय का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, थक रहे हो, रिफ्रेश होना चाहें तो यहाँ कोयटा चाय ज़रूर पिएं। आप साथ ही हर जो इनका रेस्ट एरिया है उसमें मस्जिद होती है। यहाँ पे भी आप मस्जिद देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपने कोयटा खैबर देखा और आखिर यहाँ पंप, हर सेटअप में 2 पंप हैं, एक शुरू में एक आखिर में, और टायर शॉप होती हैं। ये पहले में भी हमने आपको दिखाया, इसमें भी है। अब जिस तरह इस जगह पे जिससे हम गुजर रहे हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी यही सेटअप है। ये हमने क्रॉस किया और ये दरिया हरो है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसी दरिया हरो में जब आप नीचे जाते हैं तो वहाँ पे गाजी बरोथा के नाम से कामरा से पहले एक डैम बनाया गया है, जो जहाँ से बिजली भी पैदा की जाती है। तो बारिश इसमें हुई नहीं, जिस वास्ते बहुत कम पानी आपको नजर आ रहा है दरिया हरो। ये हमारा सफ़र सीधा, अभी हम M1 पे ही हैं। कुछ देर के बाद हम लोगों ने, चूँकि विजिट जो हम लोगों ने करना है वो हज़ारा मोटरवे करना है, तो कुछ देर के बाद हम लोग M1 छोड़ देंगे और टर्न करेंगे हज़ारा मोटरवे की तरह। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये हज़ारा मोटर का फ्लाईओवर ही है। अभी यहाँ से हम टर्न लेंगे और इसके ऊपर आएंगे। अब ये सामने M1 है, ये सीधा आगे यहाँ से आगे निकलेगा, हज़रो, सवाबी, मर्दान और पेशावर पहुंचेगा। हम लोगों ने M1 को छोड़ा और हज़ारा मोटरवे, जिसको M15 बोलते हैं, उसमें एंटर हो चुके, और इसी को ही आज हम लोगों ने देखना है। देखिए ये कहाँ कहाँ जाता है। इसमें सबसे पहले ये जो उन्होंने लगाया हुआ है कि एबटाबाद हरीपुर की ये रोड है, इसमें सबसे पहले हरीपुर की इंटरचेंजेस आएंगी, इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। उसके बाद हवेलियां का आएगा, एबटाबाद का आएगा, मानसेरे का आएगा, आगे थाकोट और ये नागल एरिया तक चला जाता है। हसन अब्दाल, ये गुरुद्वारा पंजा शरीफ, जो सिख जो एक मजहब कह लें, उनका यहाँ पे बैसाखी लगती है। वो 13 और 14 अप्रैल को हर साल यहाँ पे लगती है। और न सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पे जो इस मजहब को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम पाकिस्तानी लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। मेहमान नवाजी में पाकिस्तान के वैसे भी कोई सानी नहीं है। हम उनको बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं, एक हॉस्पिटैलिटी का प्रॉपर एक मुजाहरा करते हैं। अब जब ये इनकी तकरीबात शुरू होती हैं तो इनकी एक ग्रंथ हिंदू में बुक को बोलते हैं, इनकी एक मुकद्दस किताब है, उसकी सबसे पहले तिलावत होती है। फिर ये जो गुरुद्वारा पंजा शरीफ है, यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे ये लोग वहाँ पे गुस्ल करते हैं, और अकीदा इनका ये, जब वो गुस्ल कर लेते हैं तो अपने आप को बिल्कुल पाक हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं रहती, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, वो अंदर बाहर से साफ हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे लंगर का भी अरेंजमेंट होता है, और लंगर ओवरऑल फ्री ऑफ कास्ट है, सबके लिए होता है। ये तकरीबन इनकी 3-4-5 दिन इनकी ये तकरीबात रहती हैं और ये ख़त्म हो जाती हैं। अब ये खाली सिख मज़हब के लिए ही ये वो एक प्रॉपर स्पॉट नहीं है, बल्कि ये तो एक भाईचारे का, आपस में मिलन का, और आपस की जो नफरतें हम लोगों में पैदा हो चुकी उसको ख़त्म करने का एक ज़रिया होता है।
शानदार होता है, हर साल मनाया जाता है और उससे बहुत सारी शानदार यादें यहाँ से लेके चलते हैं। ये जहाँ पे भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यही हमारा टारगेट है और यही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हज़ारा दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत तरीन और इंतहाई ग्रीनिश मोटरवेज में से एक मोटरवे है। ये जदीद तरीन मोटरवे है, इसको M15 भी बोलते हैं। ये मोटरवे जिस तरह भी हम लोगों ने आप कंट्री पॉइंट से बोला कि बुरहान से शुरू होता है और आगे ये मानसेरे तक चला जाता है और मानसेरे से आगे थाकोट तक इसका तोसी शुदा एक मंसूबा है जो शाहराह कराकरम को मिलाता है। और फिर जो शाह कराकरम है वो कहाँ तक जाती है, वो आपके नॉर्दर्न एरियाज में सकरदू, गिलगित वाली साइड से अगर आप जाएं तो आगे हुंजा आएगा और आगे खुंजराब का बॉर्डर जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। और जब आप सकरदू की तरफ से जाएंगे तो वहां पे खपलू आता है, खपलू से आगे केटू है और उन इलाकों से आपको इंडिया के बॉर्डर मिलेंगे। ये जो हमारा दरिया सिंध आता है, ये दोनों साइडों से इसके वहाँ छोटे छोटे वो दरियाओं से जो बर्फ पिघलती है पहाड़ी इलाकों से, तो वो पानी गिरता है दरिया में और फिर ये आगे आके ये हमारा सिंध दरिया, जिसको हम दरिया सिंध बोलते हैं, उसका एक वजूद बनता है। ये हज़ारा मोटरवे, इसमें इसकी जो कुल लंबाई है ये 180 किलोमीटर है। इसका आगाज 2015 में इसको हज़ारा मोटरवे को बनाने का आगाज हुआ और 2020 में इसको मुकम्मल किया गया। ये भी उसी पार्ट का जो मैं पहले बता रहा था कि सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये उसी का एक हिस्सा है। इसमें इस मोटरवे में बेशुमार मिनिमम आप 75 to 80 ब्रिजेस आएंगे, जिसको नीचे से, क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है, तो नीचे से उनको पहले जमीन के अंदर एक बड़ी गहराई तक उनको जो पिलर्स हैं उनको लेके जाया गया, फिर ऊपर उसको इसकी बैलेंस मोटरवे के साथ बैलेंस करके ऊपर ले आके तो 75 to 80 ब्रिजेस हैं, इसके ऊपर ये मोटरवे बनाया गया। अब आगे जो हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि इंतहाई ग्रीनिश एरिया है, दोनों साइडों पे पहाड़ी, दोनों साइडों पे दरख्त, आपका दिल वैसे ही खुश हो जाता है सब कुछ को देख के। इसमें ये मोटरवे जो ये हज़ारा मोटरवे है, ये शुमाली इलाके जात की जो तरक्की है उसमें एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। सियाहत, क्योंकि हुंजा दुनिया की हसीन तरीन प्लेसेस में से एक प्लेस है, वहाँ उसको देखने के लिए सयाह जाते हैं, ये उनके लिए बड़े शानदार है, उसमें बड़ा एक रोल अदा करता है। पाकिस्तान में मोटरवेज का जात बहुत तेजी से फैल रहा है। इस टाइम में तकरीबन कंप्लीट जो एक्टिव हैं वो तकरीबन टोटल 14 हैं, जिनमें जो तकरीबन एक्टिव हैं वो 8 हैं जो तैयार हो चुके हैं, जहाँ पे ट्रैफिक रवां दवा है, और जो 6 हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या उनकी जो इब्तदाई मराहल में वर्किंग होनी है वो उसमें हो रही है। जो सबसे पहला है M1 है। M1 का मतलब क्या हुआ कि पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक जो मोटरवे है उसको M1 का नाम दिया गया है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 155 किलोमीटर है। अब अगर आप वहाँ पे यहीं से जहाँ पे M1 ख़त्म होता है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद से आगे M2 शुरू हो जाता है। M2 इसकी ये इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक है और इसकी जो लेंथ है वो 367 किलोमीटर है। जब आप लाहौर पहुँचते हैं तो M3 आपका शुरू हो जाता है और वो कहाँ से कहाँ तक है, वो लाहौर से लेके अब्दुल हकीम ये इलाका है, आपने सुन रखा होगा, ये तकरीबन 230 किलोमीटर का टुकड़ा है जो M3 के नाम से है। उसके बाद आप लाहौर से पहले अगर जब जाए तो यहाँ पे M4 आता है। M4 पिंडी भटिया से लेके मुल्तान तक, और यही वो रोड है जो यूज होती है कराची जाने के लिए, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 286 किलोमीटर है। आगे M5 आता है। M5 मुल्तान से लेके सखर तक है और ये इसकी जो लेंथ है वो 392 किलोमीटर है। उसके बाद M9 आप सिंध के अंदर होते हैं और ये कराची से हैदराबाद का टुकड़ा है, वो तकरीबन 136 किलोमीटर का टुकड़ा है। उसके बाद M10 आ जाता है आगे, कराची नादरन बाईपास का एरिया है, छोटा सा टुकड़ा है, ये भी सी पैक के और मोटरवे के जो चेन है उसी के बीच में आता है और ये 64 किलोमीटर का है। और जो आखिरी एक्टिव और कंप्लीट है वो 15 जिसपे हम M15 जिसपे हम अभी जा रहे हैं, ये हज़ारा मोटरवे है जिसके बारे में हम आपको डिटेल आज इंशाल्लाह बताती भी रहेंगे। और तकरीबन 6 मोटरवे ऐसे हैं जो ज़ेर तामीर हैं या मनसूबाबंदी के मराहल में से हैं। ये हज़ारा मोटरवे पे इंटरचेंजेस काफ़ी सारे हैं। जो सबसे पहली इंटरचेंज आ रही है आपके सामने, झारी कास इंटरचेंज,
ये 250 मीटर के बाद ही आएगी झारी कस इंटरचेंज। और ये हरीपुर अगर आपने जाना हो तो उसकी पहली एंट्री है। या यहाँ पे जब आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, यहाँ पे हत्तार इंडस्ट्रियल एरिया जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का एक इंतहाई पॉपुलर किस्म का एरिया भी है और बड़ा है, मुमताज़ करता है इसको दूसरे जोन से, वो यहाँ पे हत्तार इंडस्ट्री एरिया है। ये इस इंडस्ट्री एरिया में बेशुमार सनतें हैं, जिसमें टेक्सटाइल भी है, उसमें केमिकल्स की भी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल की भी हैं, फूड प्रोसेसिंग की भी हैं, और इंजीनियर से मुतल्लिक़ भी बेशुमार फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। ये इंडस्ट्री एरिया पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और बड़े टाइम से ये इंडस्ट्री एरिया यहाँ पे मौजूद है। ये जारी कस के बाद जो हज़ारा मोटरवे पे सेकंड इंटरचेंज है वो कोट नजीबुल्ला, और यहाँ से भी हत्तार इंडस्ट्री एरिया, जिसका मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, वो उसको भी रास्ता यहाँ से जाता है। ये हज़ारा मोटरवे पे रेस्ट एरिया ये पहले नहीं था, अभी बिल्कुल रिसेंटली यूँ समझिए कुछ मंथ पहले इसको यहाँ पे बनाया गया। ये हम आपको बार बार से दिखाते जाएंगे। यहाँ पे भी अटक रिफाइनरी के पंप्स हैं, वही एंटरटेनमेंट्स के लिए रेस्टोरेंट हैं, मॉस्क है, वाशरूम्स हैं, सब कुछ मौजूद है जो एक अच्छे रेस्ट एरिया में मौजूद होता है। ये आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं हमारे। अभी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका बहुत कुछ बनना बाकी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो वहाँ पे बरस रेस्ट नहीं करते, उनके लिए यहाँ पर उनको फ्यूल भी मिल जाएगा, नमाज के लिए भी जगह है और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। इसका जो तीसरा एग्जिट है उसको टेक्सला खानपुर या चेचनिया एग्जिट भी बोलते हैं, और ये हरीपुर इंटर होने के लिए तीसरी इंटरचेंज को भी यूज़ किया जा सकता है। हरीपुर इंतहाई मशहूर मारूफ शहर है, और ये मशहूर किस वास्ते है कि हमारे प्रेसिडेंट एयर मार्शल मोहम्मद अयूब उनकी पैदाइश इसी शहर में है। वो हमारे फील्ड मार्शल भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे हमारे मुल्क के। उनके बेटे गोहर अयूब जो हमारी असम्बली के कई दफ़ा स्पीकर भी रहे, MNS भी रहे, मुख्तलिफ पार्टीज़ में भी रहे। आजकल उनको बेटे उमर अयूब वो भी मतलब सेलेक्टेड MNA है यहाँ पे, और फिर इनके जो छोटे बेटे हैं वो भी यहाँ पे काउंसलर लेवल पे वो भी इलेक्टेड हुई है यहाँ पे। खानपुर और टेक्सला इंटरचेंज अभी रिसेंटली क्रॉस हुई, तो ये सीधा खानपुर डैम की तरफ जाती है, और खानपुर इलाका और खानपुर डैम इंतहाई मशहूर मारूफ हैं। यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो भी इसकी सियाहत के लिए आते हैं, और पूरे शहर मुल्क से इसके लिए आते हैं। यहाँ पे ये इसमें जो झील है खानपुर की, ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होती है और सियाहत के लिए इंतहाई एक अट्रैक्टिव प्लेस है। खानपुर के इंतहाई जूसी और इंतहाई मीठे माल्टे तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, लोग बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और जब अगर आपको वहाँ पे विजिट करने का इत्तेफाक हो, तो जब आप ये रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और फर्ज करो खानपुर से आप लोग टेक्सले जा रहे हैं, तो दोनों साइडों पे माल्टों का डिस्प्ले होता है। ये लेफ्ट साइड पे आप कुदरती हुस्न देख रहे हैं, इस आबादी को देखें, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत तरीन आबादी। अब यहाँ पे इस ताज़ा हवा में बेहतरीन ऑक्सीजन में रहते हुए अगर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ना तो कौन बीमार होगा। और तकरीबन आप सामने देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर के बाद ये जो हवेलियों का इंटरचेंज आएगा, जिसको शाह मकसूद बोलते हैं, वो इंटरचेंज आ रहा है। शाह मकसूद इंटरचेंज ये साथ में गाँव है शाह मकसूद के नाम से, उसके नाम पे इस इंटरचेंज को रखा गया। और यहाँ पे पीछे मोटरवे की इस गाड़ी की जो स्पीड थी वो आप 120 तक छोटी गाड़ी आपकी आ सकती है, और यहाँ पे स्पीड को फिक्स कर दिया गया 80 और 90। आपकी जो हैवी गाड़ी है वो 80 की स्पीड से, और जो बड़ी गाड़ी है वो जो छोटी गाड़ी है वो 90 की स्पीड से आएगी। इससे ऊपर आएगी आपको पुलिस रोकेगी, आपका चालान होगा, तो स्पीड का केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये स्पीड कम क्यों की जाती हैं? ये कम इसलिए की जाती हैं कि अभी यहाँ तकरीबन पहाड़ी इलाका शुरू होने जा रहा है, और इसमें आके बाद वक्त ऐसा होता है कि आप उतराई हो या चढ़ाई हो तो गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो ये लोगों की, ये देखिए आपके सामने आप नज़र आ रहा है, ये 80 HTV के लिए लिखा हुआ है, और आगे आप देखेंगे तो 90 LTV के लिए लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो NHA या मोटरवे पुलिस है, उन्होंने ये माइलस्टोन लगा भी दिए हैं कि लोग कॉन्शियस रहे, लोगों को पता हो। ये पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है एबटाबाद का। आप ये देखें, यहाँ पे जो स्पीड तो 90 से आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, आप अपनी गाड़ी के जो आपके शीशी विशी हैं वो नीचे करेंगे तो बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन, साफ़ सुथरी धुली धुलाई ऑक्सीजन है। यहाँ पे बेहतरीन किस्म का दिन है, धूप निकली हुई है,
पहाड़ी इलाका, चूँकि इस सीज़न में बारिशें बहुत कम हुई हैं, न होने के बराबर हुई हैं, नहीं तो यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी हुआ करती थी। ये सारा इलाका आप देखें, यहाँ पे गाड़ी का जब भी आप यहाँ पे ट्रैवल करें, अपनी गाड़ी के आपको पानी वगैरह प्रॉपर चेक करना है, रेडिएटर की सफाई होनी चाहिए, आपका फ्यूल पूरा होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी है, मौसम गर्म होता जा रहा है, हीटअप होने का चांस होता है गाड़ी का, तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल करना है पुरसकून सफर के लिए। ये आप हमारे सामने अभी देख रहे हैं, ये एबटाबाद का टाउन है जो बहुत दूर से भी नजर आ रहा है। यहाँ पे चूँकि पहाड़ी इलाका है, जगह जगह आप देख रहे होंगे, जगह जगह यहाँ पे माइलस्टोन लगाए गए हैं कि एलटीवी की जो लिमिट है वो 80 है, इसको आप क्रॉस नहीं करोगे, एलटीवी की जो लिमिट है वो 90, आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। ये सब कुछ हमारी सेफ्टी के लिए। अब थोड़ी ग्रीनरी आपको नजर आना शुरू हो गई, बारिश नहीं हुई ना तो ये इंतहाई लक्ष्य में एरिया हुआ करता था। यहाँ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मोटरवेज में एक मोटरवे, ये जो दोबारा हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, मैंने कहा था कि यहाँ तकरीबन 75 to 80 ब्रिजेज हैं जिसके ऊपर ये मोटरवे बनाया गया। मुश्किल तरीन काम है, बहुत लंबे लंबे पिलर हैं जिनको आधे से ज़्यादा ज़मीन के अंदर उनकी पहले उनको फिलिंग की गई, उसके बाद वो ऊपर आए और इसके बैलेंस किया गया इसके यहाँ पे आके। हवेली इंटरचेंज कर लें, एबटाबाद इंटरचेंज कर लें, ये लास्ट इंटरचेंज है जहाँ से आप जाते हुए एबटाबाद इंटर हो सकते हैं। आप ये लेफ़्ट साइड पे, ये आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो ये आप एबटाबाद या हवेली जाने के लिए हम यहाँ से निकलेंगे, और सीधे जाने के लिए हम लोग जिस तरह जा रहे हैं ये मानसेरा और आगे थाकोट तक जाएगा। एबटाबाद इंतहाई मशहूर पाकिस्तान के खूबसूरत 3 शहरों में इसका शुमार होता है। यहाँ भी तालीम का रेशो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एकेडमी है, कैडेट्स की एकेडमी है काकूल के नाम से। अब पाकिस्तान में जब भी इन लोगों की सिलेक्शन होती है, यहीं पे आके इनकी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी टाइम दिया जाता है, बल्कि कई दफ़ा तो क्रिकेट टीम आपकी जो थी उसको ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे लेके आया गया। बहुत मशहूर व मारूफ एकेडमी है, खूबसूरत तरीन माहौल में इन लड़कों की तरबियत की जाती है, कैडेट्स की तरबियत की जाती है, और यही जाके आगे कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल बनते हैं यहाँ पर। खूबसूरत सीन है, बेहतरीन सीन है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में मोटरवे का बनना एक किसी मौजे से कम नहीं है, बिलियन ऑफ रुपीस का खर्चा हो जाता है, फिर इनिशिएटिव लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। कितनी ग्रीनरी, क्या खूबसूरत इलाका है, और ये जब आगे जाता है जिन इलाकों में ये पहुंच रहा है वो तो कुदरत का एक शाकार है। वहाँ पे हमजा है, दुनिया की खूबसूरत तरीन प्लेसेस में से एक प्लेस है। ये सारी रोड, ये सारी मोटरवे, ये यहाँ से मानसर आगे आप क्रॉस करेंगे, थाकोट जाएगा, आगे तक जाएगा, सारी मोटरवे इस तरह डेकोरेटेड है, इस तरह ग्रीनरी है उसके बीच में। देखिए कितनी मुश्किल से बनाया गया। ये स्लाइडिंग एरियाज होते हैं, इनको ये प्रॉपर इनको फिक्स कर दिया गया ताकि वो मोटरवे डैमेज ना हो या खुदा न खासा कोई हादसा ना हो। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इस मोटरवे पे टनल्स हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वो जो स्लाइडिंग होती है उससे बचाने के लिए टनल बना दिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट का आमदोरफ्त भी जारी रहे और नुकसान भी ना हो। हमारे सामने पहला टनल आ रहा है और इसकी जो लंबाई है वो 1724 मीटर है। फिर इसके अंदर जो स्पीड है वो मिक्स आम मौसम में 60 है, अगर वो बारिश हो 30 स्पीड है। और यहाँ पे जब आप इंटर होते हैं तो आपको लाइट ऑन करना पड़ती है, एकदम अंधेरा छा जाता है, ये आप अभी महसूस करेंगे। हमने अपनी लाइटें ऑन कर ली लेकिन बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। ये टनल है, थोड़ी देर में हमारी आंखें जो है वो आदी हो जाएंगी इसको देखने की। शुरू में ड्राइवर को पूरा फोकस करना पड़ता है और हल्का सा राइट साइड पे लेके आना पड़ता है कि अल्लाह ना करे लेफ्ट साइड पे जो उसकी दीवारें हैं वहाँ से टकरा ना। बड़े खूबसूरत टनल हैं ये, आप देखें कि इन पर कितना खर्च हुआ होगा। ये हुकूमतें अपने अवाम की सहूलत के लिए, उनकी आमदरफ्त को जारी रखने के लिए ये सब कुछ करती हैं। ये टनल दिन के टाइम पे भी रोशनी का इंतज़ाम प्रॉपर किया गया है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया है, साइडों से
कुछ कुछ होल दे दिए गए हैं यहाँ पे। ये 1724 मीटर की लेंथ थी इसकी। ये तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है। लाइट्स लगी हुई हैं आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए। ये टनल ख़त्म होने जा रहा है, वो रोशनी का गेट सा नज़र आ रहा है। ये हमने पहला टनल क्रॉस किया, बाहर आया, लगता है दुनिया में अब आ गया कि वहाँ पे तो ऑक्सीजन की भी नो डाउट कमी हो जाती है, चाहे गवर्नमेंट कितना भी आपको फैसिलिटेट करे, लेकिन ऑक्सीजन कमी है ही है। ये हज़ारा मोटरवे का सेकंड टनल आ रहा है, दूसरा टनल आ रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो 372 है। ये ब्रिज हम आपको फ्लाई दिखा, मैंने आपको बोला था कि नीचे ब्रिज है, ये हम ब्रिज के ऊपर से दोबारा गुजर रहा है। ये पनाब पिलर है इनके, बहुत बड़ा खर्चा होता है गवर्नमेंट का जब इस तरह की मोटरवेज बन रही होती हैं, टनल्स बन रहे होते हैं, ब्रिजेस बन रहे होते हैं, और बहुत नीचे से उठा के उसको लेके जाता है। ट्रिलियन रुपीज के खर्च होते हैं यहाँ पे आके। ये हमारे लिए खर्च किए जाते हैं, जो हम कहते हैं कि हम जो टैक्स नहीं देते, वो उसी टैक्स की अमाउंट से ये चीज़ें बनती होती हैं। गवर्नमेंट उन्हीं से ये चीज़ बनाती है। देखिए अभी ख़त्म हुआ, एक ब्रिज और आ गया। ये मैंने जिस तरह आपको बोला कि ब्रिज पे ब्रिज आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बगैर ब्रिज के यहाँ पे कोई चीज़ बन नहीं सकती। ये मनसेरा और कलंदराबाद है। ये एबटाबाद के और मनसेरा के बीच में एक इंटरचेंज है जो कलंदराबाद कहलाती है। ये यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, और चूँकि मेरा और आपका साथ यहीं पे रहेगा, तो मैं थोड़ा सा बताऊँ कि ये जो अभी राइट साइड पे जो रोड जा रही है, इसको एक्सप्रेस वे कह लें या सी पैक का एक पार्ट कह लें, कि ये सीधी अब ये जाएगी, यहाँ पे आगे थाकोट जाएगी, उसके बाद शायद कराक्रम को टच कर लेगी, और आगे फिर ये यही रोड आपका बाबूसर टॉप, जो बहुत ही खूबसूरत टॉप क्लास ये चोटी है यहाँ पे, साथ ही उसकी बाबूसर झील है, वहाँ पे आगे चलास का इलाका आएगा, और चलास के बाद जगलोट है। अब जगलोट से आप अगर लेफ्ट साइड पे होते हैं तो वहाँ पे गिलगित, हुंजा, सुस्त और खुंजराब, और वो खुंजराब चीन और पाकिस्तान का वो बॉर्डर है। और अगर आप जो जगलोट मैंने बोला, जगलोट से राइट साइड पे टर्न करते हैं दरिया चंद को क्रॉस करके, तो आगे आपका सकरदू आएगा, सकरदू के बाद खपलू आएगा, आगे केटू चूँकि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, लोग पैदल जाते हैं, और वो काफ़ी आगे जाके फिर इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। यही रोड उसका गेटवे है, यही खूबसूरती है। पहले लोग जाना महाल था, जब से ये सीपे का ये बना उसके बाद लोगों के लिए ईजी हो गया। अभी हम लोग चलेंगे, ये रेस्ट एरिया, ये आखिरी रेस्ट एरिया है, और इस रेस्ट एरिया में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भी अटक रिफाइनरी वालों ने अपना पंप रखा हुआ है, और ये भी मतलब फैक्ट्री का आउटलेट है यहाँ पे। ये यहाँ पे ये सबसे पहले ये रात बेकर्स हैं, क्योंकि रमज़ान है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ये क्रेव के नाम से रेस्टोरेंट है, बंद पड़ा हुआ है, अभी सब बंद पड़ा हुआ है। ये लोगों के जिन्होंने वाशरूम यूज़ करने हों, चूँकि इसके बाद तकरीबन 71 किलोमीटर के बाद अगला रेस्ट एरिया आ जाता है, तो यहाँ पे हैं। फिर ये टक शॉप्स हैं, यहाँ पे चिकन बुरस की भी हैं कि आप यहाँ से अपना लंच बॉक्स बनवा लो और आगे चले जाएं। उसके बाद जिस तरह हर, अब मैंने आपको बोला कि हर इंटरचेंज इसमें रेस्ट एरिया में 2 पंप होते हैं, एक शुरू में एक आखिर में। ये यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इसका दोबारा इसका एक पंप आया हुआ है। ये इसके बिल्कुल सामने है, रोड के उस साइड पे बिल्कुल सेम वाला सेटअप है। और अब वहाँ पे देख रहे हैं कि ये वो होटल आप नज़र आ रहा है, हम आपको शायद दिखाने में कामयाब हो जाए, वो होटल है। रेस्ट एरिया में नॉर्मली होटल नहीं होते, लेकिन चूँकि यहाँ से आगे बहुत लंबी ट्रेवलिंग है, और यहाँ तक भी ड्राइवर आके थक जाते हैं, अपनी फैमिली साथ जब लोग आते हैं तो ख्वाहिश होती है यहाँ पे स्टे करो और नेक्स्ट डे फ्रेश होकर फिर आगे जाए। तो ये होटल है यहाँ से, और इसके बाद फिर आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। एग्जिट आने लगा है मनसेरे का, और हमें मनसेरा तक ही अभी आपके साथ रहना था। ये लेफ्ट साइड पे मनसेरे का टूल प्लाजा आएगा, सामने मनसेरे का इंटरचेंज देख रहे हैं। ये हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और ये दोबारा आप देख रहे हैं कि ये एम टैग लगी हुई हैं। लेफ्ट साइड पे कैश लाइन लगी हुई है कि जिनके एम टैग नहीं है, जब हम शुरू हुए थे मैंने आपको डिटेल बताई थी। और अब एग्जिट करने लगे,
आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। हम लोग इस्लामाबाद से शुरू हुए, M1 पे हम लोगों ने सफ़र किया, वहाँ से हज़ारा मोटरवे की तरफ हम लोगों ने टर्न किया। वहाँ से लेके यहाँ मनसेरा तक हमने पूरी कोशिश की कि जितनी मोटरवे से मुतल्लिक़ा मालूमात हैं, चाहे उसके साथ जितने इलाके उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में कोई मालूमात हैं, चाहे आपकी स्पीड लिमिट है, चाहे आपका यहाँ पे उसको जो एम टैग के बारे में मालूमात हैं, ये सारी हमने आपको देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।